एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम हाइड्रोअल्केन का लेक्चर 2 लेकर के आए हैं आप लोग को बीच, और क्लास 12 का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोअल्केन से रिलेटेड। तो आप लोग को मालूम ही होगा कि इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग हाइड्रोअल्केन से रिलेटेड बात किए थे नॉमेनक्लेचर तक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोअल्केन का टाइप के बारे में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 टाइप ऑफ हाइड्रोअल्केन। मेनली कहा जाता है कि हाइड्रोअल्केन 3 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर में आपके पास आता है मोनो हाइड्रोअल्केन। तो मोनो हाइड्रोअल्केन से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत हम देखेंगे। मोनो प्लस हाइड्रोअल्केन, ये हमारे पास मोनो का मतलब होता है 1 और हाइड्रोअल्केन का मतलब XR, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप की जो एलिमेंट है यहाँ पे 1 होनी चाहिए इस R से रिलेटेड। यानी कि ये मोनो प्लस हाइड्रोअल्केन से आपके पास बना है मोनो हाइड्रोअल्केन वर्ड, जिसमें ये बात को डिफाइन कर रहा है कि वैसा हाइड्रोअल्केन, जिसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं ऐसे, विच हाइड्रोअल्केन कंपाउंड having 1 hydrogen element that known as मोनोहाइड्रोअल्केन, यानी कि वैसा हाइड्रोअल्केन जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप की संख्या 1 हो, यानी कि X के स्थान पे एक Cl, Br और I, इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो कोई एक यदि यहाँ पे प्रेजेंट होता है X के स्थान पे, तो ये मोनोहाइड्रोअल्केन कंपाउंड कहलाएगा। आज फॉर एग्जांपल में हम लोग बहुत सारा बात कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि मोनोहाइड्रोअल्केन कहने का मतलब है कि हमारे पास वैसा कोई फंक्शनल ग्रुप, वैसा कोई हाइड्रोजन ग्रुप जिसमें एलिमेंट की संख्या जो फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी प्रेजेंट होंगे, उसकी संख्या 1 होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंटेशन होता है, इसका एग्जांपल में हम देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो CH3F, C2H5Cl, C4H9Br, ये सभी आपके पास मोनोहाइड्रिक है, यानी कि मोनोहाइड्रोअल्केन है। मोनोहाइड्रोअल्केन कहने का मतलब, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इस ग्रुप में, इस कंपाउंड में आपका फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप आपके पास सिर्फ एक है, एक फ्लोरीन की संख्या, इसमें एक क्लोरीन की संख्या और इसमें एक ब्रोमीन की संख्या है। तो जब ब्रोमीन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, तो हम इजिली वे में कह सकते हैं कि ये सब हमारे पास क्या है, मोनोहाइड्रोअल्केन कंपाउंड है, जिसका नाम यहाँ पे IUPAC नेम इसका हो जाएगा फ्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन, और इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोइथेन। ये सब के बारे में और हम कुछ डीपली बताएंगे कि मोनोहाइड्रोअल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो मोनोहाइड्रोअल्केन 3 प्रकार के होते हैं। फिर डाइहाइड्रोअल्केन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोनोहाइड्रोअल्केन के बाद डाइहाइड्रोअल्केन। यहाँ पे सेकंड नंबर में आता है डाइहाइड्रोअल्केन।
यहाँ पे बात बता रही है डाई हाइलो एल्केन का मतलब डाई हाइलो और ये एल्केन वर्ड। डाई हाइलो कहने का मतलब टू हाइलोजन एलिमेंट, टू हाइलोजन एलिमेंट जो कि एल्केन से जुड़ा हुआ होगा, यानी आर से जुड़ा हुआ होगा। तो आपको बता दें कि ये आर के साथ दो ग्रुप में एक एक्स यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे, ये दोनों एक्स आप कह सकते हैं या तो इक्वल हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि एक्स और एक एक्स डैश के रूप में बन सकता है। तो यहाँ पे कुछ डिफिनेशन पे आते हैं और डिफिनेशन को लिखते हैं। Which haloalkane compounds are exist in two equal and different halogen element that called डाइहाइलोएल्केन। डाइहाइलोएल्केन यानी कि वैसा हाइलोएल्केन की बात कर रहा है जो कि कोई कार्बन से आपके पास दो हाइड्रोजन ग्रुप जुटे हुए रह सकते हैं इस प्रकार से। तो ये इक्वल हो सकता भी है, यानी कि जो यहाँ पे हम f का वैल्यू लेंगे, f यदि लेते हैं तो यहाँ पे भी f ही लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई हाइड्रोजन ग्रुप हमारे पास x है और एक x डैश होंगे, इसका मतलब है कि ये आपके पास डिफरेंट है, x और एक x डैश है, इसका मतलब ये डिफरेंट हाइड्रोजन ग्रुप को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे यदि F है तो यहाँ पे आपके पास Cl है, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो वैसा हाइड्रोएल्केन कंपाउंड जिसमें दो इक्वल या डिफरेंट हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, उसे हम डाइहाइड्रोएल्केन कंपाउंड कहते हैं। एट इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं आप लोग को, देखिए इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल पे आते हैं समझने के लिए। देखिए क्योंकि ये सब जो टॉपिक है आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं ज्यादा। 1 2 3 एक FHH इस कंपाउंड में आपको नजर आ रहा होगा CH2F2, यानी कि इस कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट की यदि हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट यहाँ पर आपका 2 आ रहा है। यानी 2 आने का मतलब कि आपका ये किस टाइप से बिलोंग करता है, डाइहाइड्रोएल्केन कंपाउंड से बिलोंग करता है। इसका हम नॉमेनक्लेचर यदि करते हैं तो एक ये दो हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप के रूप में हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि डाई फ्लोरो और एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम क्या लिख देंगे, मीथ। इसका आईपीएससी नेम बन गया डाइफ्लोरोमीथेन। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट वाला दिया हुआ है, एक F है एक Cl है, तो इसमें भी तो आपको नजर आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक F है और एक आपके पास Cl है, लेकिन दोनों है जो डिफरेंट है। इसका नाम F से शुरू होता है क्योंकि इसको बोलते हैं फ्लोरो और इसको बोलते हैं क्लोरो। तो जबकि ऐसे आपके पास रहे डिफरेंट आपके पास प्रेजेंट हो फंक्शनल ग्रुप के रूप में आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप, तो अल्फाबेटिकल काम करेंगे। तो ABCD में सबसे पहले C आता है, तो पहले यहाँ पे हम C का नाम लिख देंगे क्लोरो, फिर यहाँ पे आप नाम लिखोगे फ्लोरो, फ्लोरो के बाद फ्लोरो, हमेशा हाइड्रो का ही इस्तेमाल सबसे पहले करेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे लिख दो मीथेन। ये आपके पास ये इक्वल वाले बता रहा था, यहाँ पे इक्वल वाले हाइड्रोएल्केन है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वाले। तो डिफरेंट वाले में हम लोग ज्यादातर अल्फाबेटिकल यूज करेंगे। अल्फाबेटिकल यूज करने से बहुत फायदा होगा कि हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ बड़ा सा, इसमें बहुत बड़ा सा भी रहते हैं कभी कभी आपको। देखिए यहाँ पे
1 2 3 4 5 और एक F यहाँ पे है और टोटल यहाँ पे ऐसे ऐसे हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है। इसमें ब्रांच रिलेटेड भी होते हैं, तो ब्रांच रिलेटेड वाले में बस वैसा ही काम करना है जैसे आप लोगों को हम बताए थे पहले। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है। सबसे पहले 2 फ्लोरीन आपको नजर आ रहा है, तो डाईफ्लोरो टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंट हो जाएगा। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये आपके पास एन हो जाएंगे, डाईफ्लोरोपेंटेन बन गया। यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि डिफरेंट रहता है तो हम लोग अल्फाबेटिकल लेते हैं। तो डिफरेंट रहने पर जब आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट की जो संख्या, हाइड्रोजन एलिमेंट की संख्या 2 रहे या 2 से अधिक रहता है, वहां पे हम लोग अल्फाबेटिकल नाम यूज करते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको अपने माइंड में बना के रखिएगा। इसमें ब्रांच रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो ब्रांच रिलेटेड वाले में भी वही कंसेप्ट को लगाएंगे जो हम बहुत पहले नॉमेनक्लेचर में बता चुके थे, वहां पे आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं ट्राइहाइड्रोएल्केन में। यहाँ पे बात होती है 3rd नंबर में ट्राइहाइड्रोएल्केन। तो ट्राइहाइड्रोएल्केन वर्ड भी यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ट्राइहाइड्रो प्लस एल्केन से मिलकर के बना है। तो ट्राइहाइड्रो कहने का मतलब आपके पास पता होगा कि 3 हाइड्रोजन एलिमेंट। ये किससे कनेक्ट होता है? R से कनेक्ट होता है, यानी कि एक R के पास 3 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे ऐसे। और ये जो X है आपका, ये आपका X या तो इक्वल हो सकते हैं नहीं तो डिफरेंट हो सकते हैं, इक्वल या डिफरेंट हो सकता है। तो इसका भी हम थ्योरी में जैसे कुछ डिफिनेशन होते हैं तो लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफिनेशन बनते हैं, आप एक बार समझ लोगे तो आप बहुत तरीके से आप इसमें अपना डिफिनेशन ऐड कर सकते हो। तो हमें जनरल बता देते हैं, व्हेन हाइड्रोएल्केन विच हाइड्रोएल्केन कंपाउंड्स आर, ऐसे COMPS लिखने का मतलब कंपाउंड्स हो गए, कंपाउंड्स विच हाइड्रोएल्केन कंपाउंड्स आर having 3 equal and different hydrogen element, 3 equal and different hydrogen element that called ट्राइहाइड्रोएल्केन। यानी कि वैसा हाइड्रोएल्केन कंपाउंड के बारे में बोल रहा है जो कि आपके पास इक्वल या डिफरेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल में आप समझ लो एक बार, XXXH, इसमें देखिए 3 हमारे फंक्शनल ग्रुप के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन ग्रुप। यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, F बना सकते हो। इसका नाम बन जाएगा ऐसे क्या चीज, इसका IUPAC नेम बनेगा ट्राइफ्लोरो। 1 कार्बन है तो मीथेन, यदि 5 कार्बन रहता तो पेंटेन, 4 कार्बन रहता तो ब्यूटेन, इस प्रकार से। यहाँ पे भी यदि डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं ऐसे FCl Br और H, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट वाले, यहाँ पे इक्वल था, तीनों जगह पे F था, तो डिफरेंट रहते हैं आपके पास। तो आप क्या करते हैं, या आप अल्फाबेटिकल लेते हैं। तो इसका नाम B से शुरू हो रहा है, इसका नाम C से, इसका नाम F से। सबसे पहले B वाले को लिखेंगे, ब्रोमो, क्लोरो, मीथेन। इस तरीका से इसको नाम हम ऐड कर सकते हैं। ये था आपके पास ट्राइहाइड्रोएल्केन से रिलेटेड बहुत सारी बात। और डिफिनेशन लिखने की बात है तो 2-3 डिफिनेशन आप नॉर्मल से लिख सकते हैं। तो ऐसा हाइड्रोएल्केन कंपाउंड, इसको इंग्लिश में वर्जन आप कर सकते हैं कि वैसा हाइड्रोएल्केन कंपाउंड जिसमें कार्बन से 3 हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं, या वैसा हाइड्रोएल्केन कंपाउंड जिसमें 3 हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। वैसा हाइड्रोएल्केन कंपाउंड जिसमें 3 सेम या डिफरेंट हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइहाइड्रोएल्केन कंपाउंड बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं,
क्वेश्चन आपका मोनो हाइड्रोजन से आता है, बहुत रेयर केस में आपका डाई हाइड्रोजन से रिलेटेड पूछ देता है। हाँ, एक बात को याद रखना है कि अल्फाबेटिकल यूज करना है डिफरेंट वाले में, ठीक है। तो मोनो में तो कुछ ऐसा एप्लीकेशन होता नहीं है, डाई वाला में यानी कि डाई हाइड्रोजन में और ट्राई हाइड्रोजन में बस ये वाला फंडा याद रखना। ये वाला तो जनरली आप देखते के साथ बना दोगे, कुछ दिक्कत होगा नहीं। तो हम लोग ठीक है, ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़ लिए। और टाइप ऑफ हाइड्रोजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आता है, मोनो हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप ऑफ मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड। तो उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। वो भी कुछ हार्ड नहीं है, बस नॉर्मली समझना है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ मोनोहाइड्रोएल्केन, टाइप ऑफ मोनोहाइड्रोएल्केन। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आपको पूछे जाते हैं बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा। कभी कभी पहले तो 2014-15 के पहले क्वेश्चन हमेशा देता था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्टरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टरी हाइड्रोएल्केन, ये सब के बारे में तो देख लीजिए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि आपको पता है कि मोनोहाइड्रोएल्केन किस फॉर्म में होते हैं, RH के फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 1 लिया जाता है। तो मोनोहाइड्रोएल्केन को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है प्राइमरी मोनोहाइड्रोएल्केन, फिर आपके पास सेकेंडरी मोनोहाइड्रोएल्केन, और फिर आपके पास यहाँ पे टर्सरी मोनोहाइड्रोएल्केन होते। ठीक, तो प्राइमरी मोनोहाइड्रोएल्केन को हम लोग 1 डिग्री के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी को यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोएल्केन से जानते हैं कि हमारे पास 2 डिग्री हाइड्रोएल्केन है, इसको हम 1 डिग्री हाइड्रोएल्केन बोलते हैं कि हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोएल्केन है। सबसे पहले यहीं से बात आपका उठता है। और ये टर्सरी वाले को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री हाइड्रोएल्केन। अब देखते हैं ये जो प्राइमरी हाइड्रोएल्केन होते हैं और ये सेकेंडरी हाइड्रोएल्केन होते हैं, इसमें कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट मैटर पे डिस्कस करना है। तो देखते हैं 1 डिग्री हाइड्रोएल्केन में कहा जाता है कि आपके पास वैसा हाइड्रोएल्केन जिसमें 1 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, यानी कि जिसमें आपके पास 1 अल्काइल के रूप में 1 मिथाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें यदि बात करते हैं इसमें आपके पास 2 मिथाइल प्रेजेंट होते हैं और इसमें आपका 3 मिथाइल प्रेजेंट होते हैं। तो 3 मिथाइल प्रेजेंट होते हैं अल्काइल के रूप में। तो आपको पता होगा कि मिथाइल का फार्मूला क्या होता है, CH3। तो CH3 यानी कि आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो मोनोहाइड्रोएल्केन में X H H एक R के रूप में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, CH3। ये इसी से डिनोट होता है कि इस ग्रुप में मोनोहाइड्रोएल्केन में आपका ये X एक ही रहेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि X आपके पास एक ही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लगता है, ये अल्काइल ग्रुप के रूप में जो मिथाइल होते हैं ये चेंज होते चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे X है, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे सॉरी H लग जाएंगे। देखिए, इस नंबर ऑफ कार्बन से एक CH3 यानी एक मिथाइल उपस्थित है, इसलिए इसको हम 1 डिग्री बोल देते हैं। इस कार्बन से यहाँ पे आपके पास 2 डिग्री यानी 2 हमारे पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ए वाला और एक आपका ए वाला है। ये कार्बन से आप देख सकते हो कि 3 हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप के रूप में मिथाइल यहाँ पे है, एक मिथाइल यहाँ पे है, एक मिथाइल यहाँ पे है, जिसको हम क्या बोल देंगे 3 डिग्री।
तो ये जो कंसेप्ट है सभी में आप देख रहे होंगे, ये x के स्थान पे कुछ भी दिया हुआ रह सकता है, FClBrI, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये FClBrI, इसके स्थान पे कोई एक ही चीज रहेगा, चाहे तो F रहे, चाहे तो Cl रहे, चाहे Br रहे, चाहे I रहे, कुछ भी रह सकता है। ये मोनोहाइड्रोएल्केन, मोनोहाइड्रोएल्केन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड। तो आप यहाँ से समझ सकते हो, ये जनरली वे में आप लोग को पता चल जाएगा, ये जनरली वे में आप लोग जानते भी होंगे इसको, ठीक है। तो इसको एक बार आप राइट डाउन कर लो। चलिए अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन पे, कि हाइड्रोएल्केन कंपाउंड का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे जनरल मेथड बताएंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी भी हैं जिनका हम लोग डीपली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में। यहाँ पे हम लोग डीपली नहीं, बल्कि ऐसे ही जो आपके लिए यूजफुल है कि आप जनरली समझ सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन किससे प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है जिसका नाम है फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन से कैसे हम बना सकते हैं इसके बारे में देखिए। सबसे पहले इसका हम लैंग्वेज लिखते नहीं है, पहले समझा देते हैं। एल्केन कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लेते हैं और उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोकार्बन को रिमूव करते हैं, यानी -H। और ये जो -H रिमूव होता है, इसके स्थान पे एक हाइड्रोजन एलिमेंट को पुट कर देते हैं, यानी एक हाइड्रोजन एलिमेंट को हम बाहर से एडजस्ट करते हैं। जो हमें कंपाउंड बनाना होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो एल्केन में से -H को हटाइएगा तो यहाँ पे आपका एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा अल्काइल का, और ये X यहाँ पे ऐड होता है, इस एल्केन से ये रिमूव होता है और ये वाला यहाँ पे ऐड होता है, तो ये बना देता है आपका अल्काइल हाइलाइड। और अल्काइल हाइलाइड को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आपको पता है, हाइड्रोएल्केन, हाइड्रोएल्केन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला होता है। इसमें से -H करने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन को घटाएंगे तो CnH2n+1 बन जाएंगे, और यहाँ पे हम +H कर रहे हैं, X कर रहे हैं। X के स्थान पे चाहे तो आप अपना मन से F ले सकते हैं, चाहे Cl, चाहे Br, चाहे I, ये चारों में से कोई एक ही को आप पुट कर सकते हैं। चारों में से चारों को पुट नहीं कर सकते हैं, चार में से कोई एक ही को आप पुट कर सकते हैं। तो आप X को इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ पे ये इस तरीका से रिएक्शन बनाता है, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं Rx के फॉर्म में। तो ये Rx आपको पता है कि हाइड्रोएल्केन का ये सूत्र होता है। आई फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए यहाँ पे मानते हैं कि हमारे पास एक मीथेन है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो CH4 से हम -H करेंगे और यहाँ पे +F करेंगे, तो -H करने का मतलब CH3 यहाँ पे बन गया, एक हाइड्रोजन को लेस करेंगे तो CH3 बन जाएंगे, और इस हाइड्रोजन का जो जगह खाली था यहाँ पे उसको कंप्लीट करने के लिए ये F यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से तो ये भागा था, तो एक हाइड्रोजन और ये बंदा बना देगा F। इसको हम लोग नाम देते हैं फ्लोरो, F के कारण ये इसका नाम हो जाता है फ्लोरो। और इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथ। और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका नाम हो जाएगा ANE, फ्लोरोमीथेन। तो ये हमारे पास होता है कि मीथेन से फ्लोरोमीथेन ऐसे बनाया जाता है। हाँ, कुछ हाइलोजिनेशन प्रोसेस के द्वारा नाम दिया जाता है। तो हाइलोजिनेशन प्रोसेस आगे हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। अभी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको छोड़ दिए। हाइलोजिनेशन प्रोसेस, सल्फोनेशन प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, वहाँ पे हम लोग उनको देखेंगे। तो इसको लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं ऐसे, वे एल्केन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड remove one hydrogen and one halogen element,
and replace or added one halogen element that called formation of haloalkane। तो ये प्रोसेस होते हैं, जैसे अब आपको हम बताते हैं, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे आप लोग। अब जैसे आपको एग्जांपल में बोल दें कि ब्यूटेन से आपको ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, तो ब्रोमोब्यूटेन बनाना है तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो ब्यूटेन का फार्मूला लिखोगे। ब्यूट कहने का मतलब C4H10, और यहाँ पे आपको Br ब्यूटेन बनाना है, तो ब्रोमीन तो जोड़ा गया है तो ब्रोमीन को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे किसको हटाना पड़ेगा? H को, तो -H + Br करेंगे। इसका मतलब हुआ इसमें से हट रहा है, इसमें ये जा रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो C4H9 हो जाएंगे, क्योंकि C4H10 हाइड्रोजन का संख्या 10 है, तो -H करेंगे तो -9 हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस ऐड हो रहा है, तो ये प्लस ऐड को हम यहाँ पे Br ऐसे ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरीका से आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, और H कह रहा है कि इसमें से आप एक हाइड्रोजन को आप हटा रहे हो, यानी कि इसको आप खत्म कर रहे हो, तो खत्म करने के लिए यहाँ पे -H लिख देते हैं कि ये खत्म हो गया है। 1 2 3 और 4 आप इसको ऐसे ऐड कर दो, यहाँ पे छोड़ दो, बाकी सब जगह पे आप H को लगा दो। देखिए H को लगा दिए। अब इस कंपाउंड को क्या चीज में बदलना है? ब्रोमो में, ब्रोमोब्यूटेन में, तो ब्रोमो को ऐड करना है। सिंपल सी लॉजिक को समझेंगे तो Br, यानी कि Br यहाँ से ये हटा तो यह स्थान तो खाली है, तो यह स्थान खाली है तो डायरेक्टली इसके जगह पे ये पुट हो जाएगा, यानी कि इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, तो ये बंदा डायरेक्ट यहाँ पे चला आएगा और ये बना देगा ब्रोमोब्यूटेन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, Br को ब्रोमो बोलते हैं और नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 4 दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। सो सिंपल। इसी प्रकार से बहुत आपको एग्जांपल मिल सकते हैं बनाने के लिए, आपको हम देते हैं इससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पे आपको देते हैं पेंटेन से आपको फ्लोरोपेंटेन बनाना है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है ये सबका। एग्जांपल, फिर एग्जांपल है हेक्सेन से आपको ब्रोमोहेक्सेन बनाना है, ब्रोमोहेक्सेन बनाना है। फिर आपके पास प्रोपेन से क्लोरोप्रोपेन बनाना है। ये तभी संभव होगा जब उस थ्योरी को आप अच्छा से समझ पाओगे। और फिर यहाँ पे आपके पास ऑक्टेन से आइडो ऑक्टेन बनाना है, आइडो ऑक्टेन। तो ये कुछ करना नहीं है, बस सिंपल लॉजिक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें से -H क्या चीज को जोड़ने के लिए कर रहा है? F को, +F कर दो, -H सब में तो होगा, और Br को ऐड करने के लिए बोल रहा है तो +Br, Cl + Cl प्लस आइडो प्लस I बन गया। सिंपल है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये 4-5 कुछ एग्जांपल है जिसको आप सोल्व कीजिए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और। अब सेकंड मेथड देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन का सेकंड मेथड।
देखिए कुछ हमारे पास अल्कोहल कंपाउंड होते हैं और उस अल्कोहल कंपाउंड को हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं। यानी कि हमारे पास सेकंड मेथड है कि कुछ हमारे पास अल्कोहल कंपाउंड है और कुछ एक एसिड दे दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड, और रिएक्शन को फास्ट करने के लिए आप इसको हीट दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए हीट दिया जाता है। हीट में ऐसा कैपेसिटी होती है कि रिएक्शन को वो फास्ट बना देता है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल आप लोग अपने घरों में देखे होंगे चाय बनाते समय जब चीनी को गर्म पानी में डालते हैं तो चीनी बहुत जल्द डिजोल्व हो जाता है, और ऐसे किसी कंटेनर में ठंडा पानी रखे हैं और उसमें हम शुगर को डालते हैं तो वो प्लेट से उसमें डिजोल्व होता है, वाटर में डिजोल्व होता है। तो डेट कॉल्ड फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज। ठीक है, अब देखें अल्कोहल कंपाउंड से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। एक जो हमारे टॉपिक है, ये टॉपिक में कहा जाता है कि ये सब क्वेश्चंस में नीट और आईआईटी में नहीं पूछते हैं। ठीक है, कि किसका प्रिपरेशन है, इसका रिएक्शन कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन वो भी स्टैंडर्ड टाइप का। ये सब नॉर्मल जो बोर्ड लेवल का बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आईआईटी और नीट के लिए भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको भी हम बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी ऐसे बोर्ड को भी साथ में लेके चलना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आईआईटी और नीट तो क्वालिफाई कर लेते हैं, बट बोर्ड उनको जैसा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका परसेंटाइल जो होता है वो रुकता है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कोई अल्कोहल कंपाउंड है तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल कंपाउंड का फार्मूला ROH होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला HCl होता है। तो आपको ये भी पता है कि कोई भी कंपाउंड हो वो एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। तो ये R+ को माइनस के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड ना लिख करके एक चीज लिखें तो ज्यादा बढ़िया होगा, हाइड्रोजन हाइलाइट, जिसको हम लोग यहाँ पे एक नाम से जानते हैं हाइलाइट एसिड। इनको हाइलाइट एसिड भी कहा जाता है, और यहाँ पे हम लोग X लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया RH से, और ये बंदा जो माइनस था ये प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और एक H दो H बनाएगा यानी H2, और एक ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ था तो ये इसके साथ चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे RH बनाने का मतलब हो गया वो आपका हाइलो एल्केन, और प्लस वाटर तो आप जान ही रहो, ये तो जन्मजात आपको, क्योंकि बचपन से 6 क्लास से ही 5 क्लास से ही H2O मतलब वाटर मतलब H2O ऐसे याद करना पड़ता है हम लोग को। तो देखिए सिंपल लॉजिक था ये, यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। चलिए यहाँ पे देख रहे थे कि एक अल्कोहल कंपाउंड को लेते हैं और इस अल्कोहल कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बातचीत को करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं कि एक इथेनॉल है, और इस इथेनॉल को हम हाइड्रोजन हाइलाइड के जगह एक क्लोराइड लेते हैं। यानी कि इथेनॉल जो होता है ये ड्रिंकिंग वाइन के रूप में यूज किया जाता है। रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए ऐसे हम डेल्टा का हीट का साइन दे दिए, इथेनॉल C2H5OH प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl प्लस माइनस, ये प्लस को इस माइनस के साथ और इस माइनस को इस प्लस के साथ, यानी कि C2H5Cl और ये H2O, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा C2H5Cl प्लस H2O। तो ये आपका बनता है क्लोरोइथेन। Cl को क्लोरो बोलेंगे और 2 को यहाँ पे इथेन बोलेंगे। ये क्लोरोइथेन और प्लस यहाँ पे आपके पास वाटर। इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि when alcohol compound react with hydrogen halide, ब्रैकेट में आप हाइलाइड एसिड that find out product site हाइलो एल्केन एंड वाटर। यानी कि जब अल्कोहल कंपाउंड हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन करता है
तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोएल्केन तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरीका से आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ इस पे एग्जांपल पे और इस एग्जांपल से रिलेटेड आपको और कुछ बताते हैं। जैसे में मान लिया जाए कि आपके पास यहाँ पर कुछ और एग्जांपल इस तरीका से दे दिया जाए, प्रोपेनॉल प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो अब क्या बनेगा? प्रोपेनॉल को हम क्या बोलते हैं? C3H7OH, ये प्रोप को C3, OL को OH और यहाँ पे तो AN सिंगल बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, प्लस हाइड्रोजन HBr, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस को माइनस के साथ ले जाएंगे और इस माइनस को इस प्लस के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा C3H7Br और प्लस H2O, यानी कि इसको हम नाम लिखेंगे ब्रोमो प्रोपेन प्लस वाटर। इस तरीका से ये सेकंड मेथड को कंप्लीट करता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल इस पे आप कर लेना जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। हेक्सेनॉल प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड और एक एग्जांपल और आपके पास है पेंटेनॉल प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड। आप इसका फार्मूला लिख लो, C6H13OH और इसका फार्मूला HI होता है। इसको हम लोग लिखते हैं C5H11OH और HF इसका फार्मूला होता है। आप इसको बनाओ। चलिए अब देखते हैं, ये हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोएल्केन, यानी कि हाइड्रोएल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को सामने से देख करके उसके बारे में कुछ गुण को बताना, ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि सामने से देखकर कुछ उसके बारे में आप बता रहे हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का आप फिजिकल प्रॉपर्टी को बता रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोएल्केन का क्या होता है, देखिए हाइड्रोएल्केन आर कलरलेस, यानी कि एक कलर जिसको हम बोलते हैं कि कलर में नहीं होना यानी रंगहीन होना, और स्वीट स्मेल यानी मीठा स्वाद में होता है। बट यहाँ पे ब्रोमाइड और आयोडाइड दो ऐसे आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है जो कि कलरलेस नहीं बल्कि कलर में होता है, यानी रंगीन होते हैं। जैसे ही ये सनलाइट के उपस्थिति में जाता है तो ये ब्रोमाइड और आयोडाइड से बने जितने भी हाइड्रोएल्केन कंपाउंड होते हैं वो ब्राइटनिंग करने लगता है, यानी कि वो चमकना शुरू हो जाता है, उसमें ब्राइटनेस आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंटेशन में ये आपका ब्रोमाइड और आयोडाइड काम करना शुरू करता है, जो कि कलरफुल आपको दिखने लगता है। देखिए लो हाइड्रोएल्केन कहने का मतलब वैसा हाइड्रोएल्केन कंपाउंड जिसमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर के कार्बन की संख्या 4 तक, यानी C1 C2 C3 C4 ये ऐसे आपके पास कंपाउंड बनते हैं। जैसे यहाँ पे C1H3Cl बनता है, ये गैस फॉर्म में रहेगा। C2H5Br रहते हैं तो ये गैस फॉर्म में रहते हैं। C4H9 आपके पास I होते हैं तो ये आपका गैस के फॉर्म में रहेगा। यानी 1 से लेकर के 4 तक के जितने भी कंपाउंड हाइड्रोएल्केन का बनता है वो आपका लो हाइड्रोएल्केन इसलिए कहा जाता है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम प्रेजेंट होते हैं उस हाइड्रोएल्केन कंपाउंड को हम गैसियस स्टेट में जानते हैं। फिर मीडियम हाइड्रोएल्केन की बात कर रहे हैं, तो मीडियम हाइड्रोएल्केन कहने का मतलब C5 से C9 तक, ऐसा ही चाहे यह आपका फ्लोरीन के साथ हो, चाहे क्लोरीन के साथ हो, चाहे ब्रोमीन के साथ हो, चाहे आयोडीन के साथ हो, ये सभी आपके पास
जब C5 से C9 के कंपाउंड के रूप में ये एग्जिस्ट करता है तो ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और हाई हाइड्रोएल्केन यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोएल्केन कंपाउंड वैसा हाइड्रोएल्केन कंपाउंड कहे जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 10 से आगे की ओर इंक्रीजिंग करते रहता है, वो आपका सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो आपको यदि ऐसे बोल दे कि C4H9Cl किस फॉर्म में होंगे, इसका ये क्लोरो ब्यूटेन ये कौन सा स्टेट में होगा, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4। तो 4 किसके अंतर्गत आ रहा है, लो हाइड्रोएल्केन। तो लो हाइड्रोएल्केन जितने भी कंपाउंड होते हैं ये गैसियस स्टेट में होता है, तो आप यहाँ पे गैस लिख सकते हो। जैसे अब बोल देगा C17Br, ये आपका किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड। तो इस पे आपको फोकस करना होगा। नंबर ऑफ कार्बन 8 है यानी 8 मीडियम में आ रहा है तो ये लिक्विड फॉर्म में बनाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जैसे C11H21 प्लस Br दिया हुआ रहे तो 10 से ऊपर आ रहा है तो ये आपका सॉलिड स्टेट में कंपाउंड बनाएगा यानी कि सॉलिड स्टेट में। तो नंबर ऑफ कार्बन से आपका ये स्टेट नजर आएंगे हाइड्रोएल्केन कंपाउंड का, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाइड्रोएल्केन वाटर में डिसॉल्व होता है या नहीं होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम क्या करेंगे और इसको नोट करेंगे। चलिए अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे सेकंड रूल में क्या यहाँ पे बता रहा है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले वहां पे तो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी को देख लिए थे, कोई दिक्कत उसमें नहीं, आप लोग को होना चाहिए। अब देखें हाइड्रोएल्केन आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, यानी हाइड्रोएल्केन जितने भी कंपाउंड होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जान लो, तो आपको हम पहले ही बता चुके थे, लगता है हाइड्रोएल्केन के बेसिक फॉर्म में ही इसका एक कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन हम लोग दे दिए थे कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन है और इसका क्या कंसेप्ट है। तो आपको पता है कि RH जो होते हैं ये H2O, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और इसमें आपका ये पोलर बॉन्ड पाया जाता है। पोलर बॉन्ड कहने का मतलब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी होते हैं लेकिन पोलर बॉन्ड टाइप का होता है, डाइपोल नेचर का होता है, तो ये इसके साथ पूरा डिसॉल्व नहीं हो पाता है अच्छी ढंग से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण और पोलर बॉन्ड के कारण ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन वहां पे हम दिए थे आप लोगों को। अब देखें हाइड्रोएल्केन आर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, हाइड्रोएल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कंपेयर देन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से यदि कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोकार्बन का कंपेयर करने पर 105 केल्विन टेम्परेचर यानी कि लो, जिसको हम वेरी लो कह सकते हैं, ये वेरी लो, और इसका कुछ टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि जैसे हम फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इधर से इंक्रीज करते जाता है, ये आपका इंक्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, यानी इंक्रीज करते जाता है। तो फ्लोरीन से हम लोग आयोडीन की तरफ जाते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अत्यधिक हो जाता है क्योंकि इसका साइज है जो बड़ा होता है और इसका साइज छोटा होता है। तो इसका साइज छोटा होने के कारण ये जल्दी बॉइल करता है, इसका साइज बड़ा होने के कारण क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है फ्लोरीन की अपेक्षा, तो इसका एटॉमिक वेट भी ज्यादा होगा। एटॉमिक वेट ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस जब ज्यादा होगा तो कह सकते हैं कि इसका साइज बड़ा होगा। हाइड्रोएल्केन फॉलो डेंसिटी, तो डेंसिटी रूल में ये इसको ऐसे फॉलो करता है कि जो क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होता है वो आयोडीन का होता है, यानी कि हाई डेंसिटी इसका होता है। और यदि हम इधर की ओर आते हैं तो क्लोरीन का लो डेंसिटी होता है। तो हाइड्रोएल्केन फॉलो डेंसिटी रूल, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, तो हाई डेंसिटी इसका होता है आयोडीन का, और लो डेंसिटी फ्लोरीन का, क्लोरीन का। ऐसे हम लोग इसके ग्राफ को बना सकते हैं। हाइड्रोएल्केन कंपाउंड्स आर पोलर, आपको पता ही है, बहुत हम पहले बता चुके थे कि
कि हाइड्रोएल्केन कंपाउंड पोलर नेचर का होता है, प्लस और माइनस के कंसेप्ट से इसको हम डाइपोल नेचर को भी कहते हैं। इसमें पोलरिटी बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी पोलरिटी कंसेप्ट होता है। हाइड्रोएल्केन आर गुड सॉल्वेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल। कहा जाता है कि हम लोग जो घी वगैरह या तेल वगैरह खाते हैं तो सरसों का जो ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होते हैं, उसमें आपका हाइड्रोएल्केन का मात्रा मिलाया जाता है। इसलिए बताया गया है कि हाइड्रोएल्केन गुड सॉल्वेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल, यानी कि हाइड्रोएल्केन एक ऐसा पदार्थ होता है जो फैट्स और ऑयल में घुलनशील होते हैं, यानी कि इसमें डिजॉल्व हो जाता है, फैट्स में और ऑयल में आराम से डिजॉल्व होता है। आल्सो डू नॉट कैच फायर इजली, और तभी जाकर के इसीलिए ये सब में जल्दी आग नहीं पकड़ता है। CCl for its use as the fire extinguisher pyridine। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका यही आता है, पायरीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर में, और इसमें CCl4 यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को यहाँ तक डील कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसी को यहाँ पे डील किए हैं। बुक में बहुत सारे पॉइंट है, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, जो आपको दिक्कत होगा आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज भर मिलते हैं, इतना ही तक, और नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, बाय।